बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही आपके साथ शेयर करूंगी मीठे की स्वीट डिश की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मीठा है जी। मैं बात कर रही हूँ कैरमल ब्रेड पुडिंग की। बहुत आसान स्वीट डिश है और सबसे बढ़ के कि ये लो बजट में, कम बजट में घर पे आसानी के साथ तैयार हो जाती है। तो जी इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप रेसिपी को सही से फॉलो कर सकें। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए हाफ कप चीनी जिसको कैरामलाइज करना है। एक बर्तन में मैंने हाफ कप चीनी जो है वो फैलाकर डाल दी है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच पानी। और जी यहाँ पर 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और हल्की आंच पर इसको कैरामलाइज होने के लिए रखा है। गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्लेम पर रखना है। इस तरीके से इसको ज़्यादा कलर डार्क होने तक नहीं बनाना है। बस इतना कलर आने के बाद मैंने इसको 7 इंच के मोल्ड में जो है वो पोर कर दिया था। यहाँ जो कैरामल सिरप तैयार किया था इसको 7 इंच के मोल्ड में या फिर आप किसी भी इस साइज़ के बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छी तरह से घुमाएंगे तो ये हर जगह पर फैल जाएगा। इस तरीके से आपने इसको घुमाना है ताकि जो सिरप है वो हर जगह पर फैल जाए और कवर कर ले उसको। इस तरीके से इसको करके हमने इसको सेट होने के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और इनके किनारे जो हैं वो मैं कट करूँगी। इस तरीके से किसी भी छुरी की मदद से आप इसके किनारे जो हैं वो कट कर दें चारों तरफ से। और जो किनारे होते हैं ब्रेड के वो ज़ाया नहीं होते हैं, उनको आप संभाल कर रख सकते हैं, किसी और रेसिपी में काम आ जाते हैं या फिर इसके ब्रेड क्रम्ब भी बहुत अच्छे तैयार होते हैं। बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट या लंच तैयार करते हैं हम लोग अक्सर उसके किनारे भी इस तरीके से अलग कर देते हैं, तो आप उसके ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से जो रिस्क ज़ाया नहीं होता है। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो स्लाइसेस वो कट कर दिए थे उनके किनारे और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। आप चाहें तो इसके मज़ीद छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 हिस्सों में ही डिवाइड करके उनको एक बोल में जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। इस तरीके से ये देखें मैंने डिवाइड करके उनको एक बोल में शिफ्ट किया है। इसके किनारे बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब एक सॉस पैन में 2 कप दूध जो है वो गर्म होने के लिए डालेंगे। यहाँ पर मैं डब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 2 कप दूध जो है वो एक सॉस पैन में डाल दिया था और उसके साथ ही मैंने 1/3 कप चीनी जो है वो इसमें ऐड की है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं डब्बे का दूध हमेशा इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो पहले ही गाढ़ा होता है। अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा पकाकर गाढ़ा कर लें। यहाँ पर एक जोश आने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और जो हमने स्लाइसेस कट किए हुए थे उस बॉल के अंदर दूध को डाल दिया था ताकि जो स्लाइस हैं वो अच्छी तरह दूध में भीग जाएँ गर्म दूध में। इस तरीके से इसको फैलाकर इसमें सारा कवर कर दिया था। स्लाइसेस जो हैं वो दूध में भीग गए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए जो है हमने रख दिया है इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक। गरम-गरम को नहीं हमने यूज़ करना है। और जी यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे जो हैं एक बोल में डाले हैं। अंडे जो हैं आपके फ्रेश होने चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है आपने। उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, अंडे फ्रेश होंगे तो उनमें स्मेल नहीं होगी। 2 अंडे हैं उनको विस्क की मदद से अच्छी तरह बीट कर लें आप। बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा नहीं करना है, हल्का सा बीट करके इसमें 1/4 चाय का चम्मच जो है बटरस्कॉच एसेंस डाला है। अगर आपके पास बटरस्कॉच एसेंस नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे और जी यहाँ पर ब्लेंडर जग का यूज़ करेंगे। जो हमने ब्रेड दूध में भिगोई थी उसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद इसको अंडों के मिक्सचर में डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसमें और किसी भी चम्मच की मदद से इसको कंबाइन कर लें या फिर विस्क का यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर विस्क का यूज़ करते हुए इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रही हूँ और ये हमने बैटर तैयार कर लिया है। अब जो हमने मोल्ड था हमारा जिसमें हमने सिरप लगाया हुआ था उसके अंदर जो सेट हो चुका है इसके अंदर हम ये मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। आपने स्ट्रेनर का यूज़ लाज़मी करना है, आपने डायरेक्ट इसको नहीं पोर करना। स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे अच्छे से। और यहाँ जी हमारा ये बैटर तैयार हो गया था। अब एक बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे। आपने स्टैंड कोई भी लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके अंदर पानी डालेंगे हम। पानी आपने इतना डालना है कि जो आपका मोल्ड है, जो आपका बर्तन है, वो उसमें आधा डिप हो जाए और उसको ऊपर से कवर कर देंगे। और यहाँ पे मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वेट भी दे दिया है मैंने ताकि इसमें से पानी अंदर ना जाए। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा था। 45 मिनट्स के बाद इसको बर्तन में से निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसके किनारे कट करेंगे। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद इसको फ्रिज में भी रखा था। अच्छी तरह से चिल्ड होने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसके किनारे कट कर रही हूँ। इस तरीके से छुरी की मदद से इसके जो साइड्स हैं वो कट कर देंगे ताकि जब हम इसको बाहर निकालें तो ये आसानी से निकल आए। प्लेट का इस्तेमाल करते हुए मोल्ड को फ्लिप करेंगे।
इस तरीके से जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये मोल्ड में से आसानी से निकल आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैरामल का शेड आया है और ब्रेड पुडिंग बनके हमारी बहुत अच्छी से तैयार हो गई थी और यकीन जाने इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया था। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कट करके कि इसका जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ बना है। ये देखें आप, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ ये तैयार हुई है। अगर आप मेरी इस रेसिपी के साथ कैरामल ब्रेड पुडिंग बनाएंगे तो यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।